फ्रेंड करिश्मा कम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने एक ट्रेन का जो पहला चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो था, इसको हम लोगों ने अपलोड किया था। उसमें हम लोगों ने बताया था आपको कि कोई भी क्वेश्चन ट्रेन का एक फार्मूला से सॉल्व हो जाएगा और इसको केवल आप अगर 10 मिनट केवल ध्यान से आप देखेंगे तो आपको लगेगा इजी वे से कोई भी क्वेश्चन किसी कंपटीशन में ट्रेन से संबंधित आएगा तो आराम से बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अभी हम लोग समझते हैं फ्रेंड कि ट्रेन का क्वेश्चन एक्चुअली होता क्या है। एक्चुअली बुक्स जितने भी हम लोग अभी मैथ्स के हैं ना, उसमें कहीं कहीं मिस्टेक से कुछ त्रुटि हुई होगी। जो समय और दूरी का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को ट्रेन के चैप्टर में डाल दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, अब जैसे एक क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, जैसे एक ट्रेन 6:12 पर कलकत्ता से खुलती है और 9:32 पे अगले दिन ये पहुंच जाती है दिल्ली। तो ये फ्रेंड क्वेश्चन क्या ट्रेन का है? ये फ्रेंड क्वेश्चन ट्रेन का है ही नहीं, ये समय और दूरी का क्वेश्चन है। ट्रेन का क्वेश्चन होता है फ्रेंड, एक ट्रेन होती है और वो दूसरे किसी चीज को क्रॉस करती है। ठीक है ना, इसमें ट्रेन की लंबाई होती है, पुल को क्रॉस करा तो पुल की लंबाई होगी। अगर इसने पोल को पार किया तो ट्रेन के कंपेयर में पोल की लंबाई भले नगण्य हो, जीरो हो, लेकिन वो आपको ट्रेन की लंबाई एक रहेगी। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं ट्रेन का क्वेश्चन। ठीक है, आप ट्रेन का क्वेश्चन अभी देखिएगा तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यदि यह एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या है? आपके पास केवल एक फार्मूला है, ये है T = L1 + L2 डिवाइड बाई S1 ± S2। ठीक है फ्रेंड, यहां L1 है जो ट्रेन का क्वेश्चन में है, उसका लंबाई, और वो ये S1 जो है उसका चाल है। L2 जो है ये ट्रेन ने जिसको पार किया उसकी लंबाई। सपोज एक प्लेटफॉर्म को पार किया तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, पुल को पार किया पुल की लंबाई, और ये उसका स्पीड। अगर प्लेटफॉर्म है तो उसका लंबाई तो रहेगा पर उसका स्पीड क्या रहेगा? 0। ठीक है फ्रेंड, अगर एक व्यक्ति है तो उसका लंबाई यहां पे ट्रेन के कंपेयर में 0, लेकिन इस जगह उसका स्पीड, अगर वो मान लो दौड़ रहा है तो उसका स्पीड रहेगा। अगर वह ट्रेन के विपरीत दिशा में दौड़ रहा है तो हम लोग यहाँ पे प्लस साइन लगाएंगे। अगर वो मान लो एक ही दिशा में दौड़ रहा है तो माइनस साइन लगाएंगे। जैसे मान लो अगर आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल रहे हैं और सामने से भी कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड से चल रहा है तो आपको लगेगा ये तुरंत क्रॉस कर गया, यानी इसका स्पीड है एडिटिव हो जाता है, जुड़ जाता है। तो दो चीज जब उल्टा डायरेक्शन में चलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका स्पीड ऐड होगा, और जब एक ही डायरेक्शन में चलेगा तो यहाँ माइनस होगा। अब यह क्वेश्चन दिया, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, यानी स्पीड जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है इस जगह आपको क्या लगाना है? 90 किलोमीटर पर आवर। और आपका लेंथ क्या है? यदि वह सिग्नल को 10 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या है? ये 10 सेकेंड में पार किया, यानी टाइम तो आपको यहाँ 10 सेकेंड लिखना पड़ेगा, और आपको लंबाई यहाँ L1, यानी आपको लिखना पड़ेगा 10 सेकेंड इंटू 90। अब यहाँ पे ये है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आपको जानते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हमको बदलना पड़ता है तो 5/18 से आपको गुना करना पड़ता है, तो ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, और ये हो जाएगा L1। यहाँ से सेकेंड कट जाएगा, 18 × 5 = 90, 5 × 5 = 25 और 10 यानी 250, यानी लेंथ जो हो जाएगा ट्रेन का ये हो जाएगा 250। ये आपका मीटर में लेंथ है जो आपको 4 नंबर पे है। ठीक है फ्रेंड, तो ये पहला क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व हुआ। आपको इस सेकंड क्वेश्चन हम बताएंगे, आपको कुछ क्वेश्चंस को बने ट्रेन का आपको देखने हैं। आप 5 क्वेश्चन देखते देखते उसके बाद आप छठा क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन बनाने लगेंगे। आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा ट्रेन चैप्टर में जो आपसे नहीं बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में जा रहे हैं। आप यहाँ देख लिए विपरीत दिशा, यानी अभी जो हम लोग जो फार्मूला लिख रहे थे T = L1 + L2 डिवाइड बाई S1 ± S2, यानी स्पीड जिसको ट्रेन ने पास किया उसका ऐड होगा, क्योंकि विपरीत दिशा है। जा रहे एक व्यक्ति से मिलती है और उसे 7.5 सेकेंड में पार करती है। ठीक है ना, तो इसको आप करेंगे 7 × 5 = 35 और एक 36/5 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 36/5 सेकंड, यानी टाइम आपका 36/5 सेकंड हो गया। ये 100 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक है फ्रेंड, ये L2 यानी इन जो किसको पार किया इसने ट्रेन ने? एक व्यक्ति को। व्यक्ति का ट्रेन के कंपेयर में लंबाई नगण्य यानी 0,
ये 0 हो जाएगा। पर क्या है, व्यक्ति दौड़ रहा है, ठीक है ना, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में जा रहा है। ये ट्रेन का मान लो स्पीड है, तो ये व्यक्ति का स्पीड 5 हो जाएगा। इसको मान लो हमने S1 मान लिया है। अब यहां से आप क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी S + 5, और ये 100 यहाँ है, इसको इससे गुना होगा, चूंकि प्लस यहाँ पे 0 हो जाएगा, नगण्य था, तो इसको लेंथ यानी इसको 5 से इसको हटा दीजिए आप यहाँ से, इंटू यहाँ से 5, और ये 36 नीचे आ जाएगा, और ये 36 यहाँ से क्या है, सेकेंड में है, यानी सेकेंड आपको नीचे आएगा, और ये क्या था, 100 मीटर में था, ठीक है ना। तो अभी हमको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करके लाना है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आपको यहाँ 18/5 से इसको गुना करना पड़ेगा फ्रेंड, ठीक है ना। ये 5 से 5 कट गया, 18 दूनी का 36, और 2 से ये कट जाएगा, ये 50 हो जाएगा, और ये 5 उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 45, S = 45, ये किलोमीटर पर आवर में आंसर हो जाएगा फ्रेंड, यानी 1 नंबर इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अब केवल क्वेश्चन को एक बार 5 क्वेश्चन को आप माने आराम से समझिए, उसके बाद आपको लगेगा, देखिएगा आप छठा क्वेश्चन खुद से ही बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब इसमें क्वेश्चन एक फ्रेंड है, 120 मीटर लंबी एक ट्रेन एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने में 6 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की गति क्या है? T = L1 + L2 S1 ± S2। आपको इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मेमोरी में रखना है, ठीक है ना। यानी आपका टाइम है 6 सेकंड, यानी T की जगह आप 6 लिखेंगे, और आपको 120 मीटर लंबी ट्रेन है, उसने टेलीग्राफ पोस्ट को पास किया। टेलीग्राफ पोस्ट का लंबाई ट्रेन के कंपेयर में नगण्य, यानी 0, ठीक है ना। तो 120 है, पर ट्रेन का स्पीड तो रहेगा, पास किया है। S1 टेलीग्राम पोस्ट क्या, ग्राफ पोस्ट क्या दौड़ता है? नहीं, वो दौड़ नहीं सकता है, तो ये 0 हो जाएगा, यानी स्पीड आपको 0 हो जाएगा। तो आपका S = हो जाएगा 120/6। लेकिन ये क्या चीज में है, मीटर पर सेकेंड में है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में, यानी आपको 18/5 से इसको गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ से इसको भाग दीजिएगा, ये हो जाएगा 20, और 5 × 4 = 20, और 18 × 4 = 72, यानी आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा ही आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है ना। अभी जितने हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चन जो है SSC में पूछे हुए हैं, कभी ना कभी पूछे गए हैं, वही सब क्वेश्चंस को फ्रेंड हम लोग डील करेंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, नेक्स्ट तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, वो कितने समय में एक टेलीग्राम पोल को पार करेगी? वेरी इजी, आप इसमें डायरेक्ट अब लिखना स्टार्ट करेंगे। 300 मीटर ये लेंथ है, L1 आप ऊपर का लिखेंगे, 54 यहाँ पे ये टाइम पूछ रहा है आपको, ये हो जाएगा, इसको हमको किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, 5/18, ठीक है ना। 18 × 3 = 54, और ये 3 से इसको काट देंगे, ये 100 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये 5 से इसको काट दीजिएगा, ये हो जाएगा 20, यानी 20 सेकंड ये फ्रेंड आपका आंसर हो जाएगा। CGL 2 टायर 2 में एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, एक ट्रेन 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पे खड़े एक लड़के को 30 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या है? सबसे पहला फ्रेंड देखेंगे, आपको एक ट्रेन ने पार किया प्लेटफॉर्म को, और साथ में एक लड़के को पार किया जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, कहीं भी खड़ा रहे, उससे हमको क्या मतलब है? हम लोग को बस ये ध्यान रखना है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो, प्लेटफॉर्म को पार किया, और उसने एक लड़के को पार किया, यानी आपको 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो T = आपको पता है L1 + L2 S1 ± S2, एक इक्वेशन प्लेटफॉर्म के लिए और एक इक्वेशन लड़के के, क्योंकि 2 ही चीज हम कंपेयर करेंगे। ये तो आपको ट्रेन का लेंथ आपको दिखा रहा है, लंबाई, और ये स्पीड दिखा रहा है, ठीक है। तो आइए दूसरे चीज का, जिसको ट्रेन ने पार किया, तो 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, यानी आपको यहां पे 110 लिखना पड़ेगा, और 40 सेकंड में पार किया, यानी टाइम तो आपको यहां लिखना पड़ता है 40 सेकंड, और ये लंबाई हो गया ट्रेन का, ठीक है ना, और इसने पार किया 40 सेकंड में, इसका स्पीड भी होगा ट्रेन का, ठीक है फ्रेंड, यानी स्पीड होगा। नेक्स्ट पार्ट आपका है कि प्लेटफॉर्म पे खड़े एक लड़के को 30 सेकंड में पार किया, ट्रेन की लंबाई तो होगी, पर लड़के की लंबाई ट्रेन के कंपेयर में 0, तो यानी +0, तो इसका कोई मतलब नहीं है। और लड़का खड़ा है, दौड़ भी नहीं रहा है, तो सिंपल S1 हो जाएगा, S2 तो 0 हो जाएगा, क्योंकि स्पीड है ही नहीं। तो आपसे पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई क्या है, तो आप यहां पे आप अगर S1 को आप यहां लाएंगे तो 30 नीचे आ जाएगा, L1/30 हो जाएगा। तो इस जगह पे आप पुट कर दीजिए, जैसे 40 आपको यहां पर करेंगे, 40 S1 = L1 + 110। आप यहां से सिंपल क्या करेंगे, यहां से S1 का वैल्यू हो जाएगा L1/30, तो इस जगह पे आपको लिखना है 40 ×
L1/30 इज इक्वल टू L1 + 110। आप इसको काट दीजिएगा, 4/3 होगा। आप इसको माइनस इधर ले आइएगा, 4/3 L1 माइनस L1 इज इक्वल टू 110। और इसको आप कल सॉल्व करेंगे तो 1/3 L1 इज इक्वल टू हो जाएगा 110 और L1 का वैल्यू हो जाएगा 330। ठीक है, 330 मीटर। थोड़ा सा फ्रेंड आपको समझाने के थोड़ा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप अगर काम करेंगे, इसको देखेंगे स्पीडली, तो ये विदिन 30 सेकेंड से भी कम में आपका सारा क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, और बिना किसी एक्स्ट्रा ट्रिक के, बस आपको एक सिंपल ट्रिक यूज करना है, एक क्वेश्चन, और उसी से सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ट्रेन के। ठीक है ना, तो आपको अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, आप इजीली क्वेश्चंस को बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगे लैंप पोस्ट को 7 सेकंड में पार करती है। 7 सेकंड में पार करती है किसको? L1 S1। लैंप पोस्ट की लंबाई ट्रेन के कंपेयर में 0। क्या आपको लैंप पोस्ट दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा तो वो भी 0, यानी इसको लिख लेंगे। और 28 सेकंड में प्लेटफॉर्म की लंबाई रहेगी फ्रेंड। ठीक है ना, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 390 मीटर। ट्रेन की लंबाई पता नहीं। ट्रेन आपको दौड़ रहा है S1 रहेगा, प्लेटफॉर्म दौड़ेगा नहीं दौड़ेगा, आप इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 28। ठीक है ना, अब इसको यहाँ से आप कैलकुलेट में बोलता है तो ट्रेन की लंबाई क्या है, यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो हो जाएगा 28 S1 इज इक्वल टू L1 + 390। अभी यहाँ से आपको पुट करना है, लेंथ निकालना है, तो S1 इज इक्वल टू हो जाएगा L1/7, यानी 28 L1/7। यहाँ से नीचे लाएंगे, 7 से काट देंगे 4 L1, और इधर से एक L1 इसके साथ माइनस हो जाएगा, ये यहाँ से ये माइनस हो जाएगा इसके साथ। तो 4 L1 माइनस 1 L1, L1 यहाँ पे है तो हो जाएगा 3 L1। 3 L1 इज इक्वल टू 390, और यहाँ से इसको काट दीजिएगा, ये हो जाएगा 130, यानी L1 इज इक्वल टू 130। ये जो आपका यहाँ पे मीटर में आंसर है। ठीक है फ्रेंड, समझ में आपको आया होगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फ्रेंड आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी जितने हम लोग क्वेश्चंस लेंगे सभी जो एसएससी में क्वेश्चंस आए हुए बस उसी को हम लोग टेकअप करेंगे। अब जितने हम लोग का इसमें ट्रेन में वीडियो बनेगा जो किसी न किसी कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है बस उसी को टेकल करेंगे। तो आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार करती है और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में। आपके पास दो इक्वेशन बनाने होंगे फ्रेंड, एक खंभे को पार किया इसने ट्रेन ने और दूसरा प्लेटफॉर्म को पार किया। t इज इक्वल टू कितना है, 20 सेकंड है। आप सीधा डायरेक्ट लिख दिए 20 इज इक्वल टू L1 + S1। ठीक है ना, ये लेंथ ऑफ ट्रेन और S1। ठीक है, आपको पता, इसको इक्वेशन हम पहले इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, फिर से आपको एक बार तो एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार। आप यहाँ पे लिखते हैं t इज इक्वल टू L1 + L2 S1 ± S2। ये t टाइम दिखाता है, आपने 20 लिखा। यहाँ पे L1 जो है लेंथ दिखा रहा है किस चीज का, ट्रेन का, और सेकेंड जो आपका L2 है ये दिखा रहा है जिसको ट्रेन ने पार किया। ट्रेन ने खंबे को पार किया, ट्रेन के कंपेयर में खंबे का लंबाई 0, तो आपने यहां कुछ नहीं लिखा। क्या लैंप पोस्ट दौड़ रहा है, नहीं दौड़ रहा है तो वो भी 0 पर L1/S1 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, यानी यहां जो आपका L2 है यहां पे आपको जरूर आएगा 250 और लंबाई ट्रेन का भी है। इसको इसने पार किया है कितना, 45 सेकंड में, 45 सेकंड में पार किया है। S1 स्पीड से प्लेटफॉर्म दौड़ेगा नहीं दौड़ेगा। अब ये बोल रहा है ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। यहां से ये 45 ये हो जाएगा S1 इज इक्वल टू L1 + 250 इस तरह इक्वेशन में। और यहां से L जो आपका L1 की आप S1 के जगह पे आपको लेंथ पता करना है, S1 के जगह पे कर देंगे L1/20 यानी 45। S1 का मतलब हो जाएगा L1 के /20, L1/20 माइनस आप L1, ये जो L1 इधर आएगा इज इक्वल टू 250। अब इसको कैलकुलेट करिए फ्रेंड, ये हो जाएगा यहाँ से 20 और ये 20 माइनस 45 यानी हो जाएगा 25 L1 इक्वल 250। आप यहाँ से इसको काट दीजिएगा, 10 हो जाएगा और L1 इक्वल टू हो जाएगा 200। ठीक है फ्रेंड, 200 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 250 मीटर लंबी है। यदि ट्रेन एक पेड़ को पार करने में 50 सेकंड का समय लेती है तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। बस सिंपल फ्रेंड, आपको S इज इक्वल टू हो जाएगा, S आपको नीचे से इधर गया 250/50। ठीक है, ये आपको इसको काट दिएगा, 5 बार में कट जाएगा। और इसको बोलता है मीटर पर सेकंड में, इसको ये आपका मीटर पर सेकंड में है, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लीजिए। ये कट गया 18, ये आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 1 किलोमीटर पत्थर को 30 सेकंड में पार करती है। ठीक है, यानी 150 मीटर लेंथ है ट्रेन का, इसने पार किया 30 सेकंड में। टाइम यहाँ आपका यह स्पीड रहता है, स्पीड आपको इधर आ जाएगा ट्रेन का स्पीड, और टाइमिंग जो है आपका यहाँ पे 30 यहाँ आ गया। आप इसको काटेंगे 5 टाइम्स कट जाएगा। अब बोलता है कि विपरीत दिशा से, अगला पार्ट है, एक तो पहले इसने पत्थर को पार किया, ठीक है ना, अब ये विपरीत दिशा से यात्रा कर रही है समान लंबाई की अन्य ट्रेन को 10 सेकंड में पार करती है। यानी अगला जो ट्रेन है वो समान लंबाई है, यानी 150 इसका है तो 150 उसका भी होगा। तो हम लोग जानते हैं जो हम लोग का फॉर्मूला T इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाई S1 प्लस माइनस S2। तो ये 150 तो ये भी 150, ठीक है ना, ये हो जाएगा 300। अभी विपरीत दिशा से यानी ऐड करना होगा स्पीड को, ठीक है ना, समान लंबाई एंड एक अन्य ट्रेन को 10 सेकंड में, ये 10 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो आपको यहां से आपको एक तो पहला चीज पता चल गया है, इसका एक ट्रेन का स्पीड ये 5 है और दूसरे ट्रेन का स्पीड मान लो S लिख देते हैं हम, तो आपको पता करना S को। ठीक है, अब यहां से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 30 और S प्लस 5, ठीक है ना, या 5 प्लस S लिख दो, 5 प्लस S इजिकल टू हो जाएगा 30 और S इजिकल टू हो जाएगा 25। ठीक है ना, इधर आप इसको भेजेंगे ये 25 हो जाएगा और इसको फिर यहाँ से कन्वर्ट कर दीजिए मीटर पर सेकंड में, तो ये हो जाएगा आपका 18/5, सॉरी आपको किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है, इसको 5×5 = 25 जगह 18×5 = 90, यानी 90 किलोमीटर पर आवर इज योर आंसर फ्रेंड। ठीक है, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे फ्रेंड, इजीली क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में कोई क्वेश्चन ट्रेन का आपसे छूटेगा नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके पहले हम लोगों ने अभी जो हम लोग का चैनल है स्टार्ट किया, हम लोगों ने अक्टूबर में स्टार्ट किया, 20 अक्टूबर को, तो हम लोगों ने एक एक नियम पे भी कुछ क्वेश्चन सामने डाला है। एक पूरा हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना के, उसको भी आप जरूर देखिएगा। हम उसको एक्चुअली वीडियो बहुत अच्छा बन नहीं पाया क्योंकि हम लोग अभी नया नया है इसमें वीडियो बना रहे हैं, तो हम लोगों ने फिर से इसको एक बार लगा है रिपीट करने के लिए, तो एक बार लगेगा तो सारे वीडियो को फिर से हम लोग उसको डिलीट करके नया वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, अब इसका